हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त हरीश प्रजापति। आपका दिन अच्छा हो, आपका दिन शुभ हो। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो हमें एक डेली का टारगेट दिया जाता है कि आपने शाम तक इस टारगेट को अचीव करना है, इस टारगेट को पूरा करना है। और हम जब शाम होती है तो हम अपनी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि मुझे जो टारगेट दिया गया था उसको पूरा करने के लिए मैंने इतनी प्रोग्रेस करी है। ठीक इसी प्रकार से हम अपनी रियल ज़िंदगी की, अपनी असल ज़िंदगी की एक प्रोग्रेस और एक टारगेट निर्धारित कर लें कि मैंने कल से ये काम नहीं करना, मैंने कल से गलत काम नहीं करना, मैंने कल से ये अच्छा काम करना है। हम सब अपना एक टारगेट निर्धारित कर लें कि मैंने ये नहीं करना। किसी शायर ने भी लिखा है, मुद्दते हुए लापता थे हम कहीं, मुद्दते हुए लापता थे हम कहीं, जिंदगी के कारवां में कहीं, आज फुर्सत से बैठे तो खुद से मुलाकात हुई। हम आराम से शांति से अपने घर बैठें और सोचें कि मेरे जीवन में क्या कमी है, मेरी ज़िंदगी में क्या गलत हैबिट्स हैं, मेरी क्या गलत आदतें हैं जो मैंने कल से उन्हें छोड़ देनी है। अपनी एक टारगेट लिस्ट बना लें कि कल से मैंने ये काम नहीं करना। और आप कोशिश करके देखना कि धीरे धीरे वो कमियों को जब आप टारगेट बना लोगे तो धीरे धीरे आप कोशिश करोगे तो एक मोमेंट्स ऐसा आएगा कि आपके जीवन से जो कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। अब बात आती है टारगेट रिपोर्ट की। हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई कमी होती है, कोई ना कोई अवगुण होता है। किसी शायर ने भी लिखा है कि हर किसी के पास अपने अपने आईने हैं, हर किसी के पास अपने अपने आईने हैं, बस खुद को छोड़कर दूसरों के लिए मायने हैं। हम सब अच्छे से जानते हैं कि मेरे जीवन में क्या कमी है, मेरे जीवन में क्या अवगुण है। हमने दूसरे के जीवन को नहीं देखना कि दूसरे के जीवन में क्या कमी है, दूसरे के जीवन में क्या अवगुण है। मैंने अपना आईना स्वयं बनना है। मैंने अपने टारगेट रिपोर्ट बनानी है कि मैंने अपने जीवन से क्या कमी दूर करनी है, मैंने अपने जीवन में क्या सुधार करना है। तो बात करते हैं टारगेट रिपोर्ट की। अगर मैं अपने ही जीवन की बात करूं, अगर मैं अपने ही टारगेट रिपोर्ट बनाऊं, तो सबसे पहले बात आती है अवगुण की। किसी शायर ने भी लिखा है, इंसान हूं खुदा नहीं, इंसान हूं खुदा नहीं, कुछ गुण होंगे तो कुछ ऐब भी होंगे। हर इंसान में कोई ना कोई अवगुण होता है, लेकिन हमने उस अवगुण को नहीं देखना, बल्कि उस इंसान के अंदर अगर एक गुण भी है तो मैंने उस एक गुण को अपने जीवन में लेना है। अगर किसी इंसान के अंदर प्यार का गुण है तो मैंने उसके जीवन से प्यार वाला गुण लेना है। अगर किसी के जीवन में आदर सत्कार देने वाला गुण है तो मैंने उसके जीवन से वो आदर सत्कार वाला गुण लेना है, उसके अवगुण को नहीं देखना। अपनी टारगेट रिपोर्ट में इसको ऐड कर ले कि मैंने किसी के अवगुण नहीं देखना। दूसरा आता है गलतियां। किसी शायर ने भी लिखा है, गलतियों से जुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं, गलतियों से जुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं, तू मुझे और मैं तुझे इल्जाम देता हूँ मगर, तू मुझे और मैं तुझे इल्जाम देता हूँ मगर, अपने अंदर झांकता तू भी नहीं और मैं भी नहीं, गलत फहमी ने पैदा कर दी दोनों में दूरियां, गलत फहमी ने पैदा कर दी दोनों में दूरियां, माना बुरा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। गलतियां तो हर इंसान से होती हैं। कहते हैं इंसान तो गलती का पुतला है, कहीं ना कहीं हमसे भी गलती हो जाती है। तो मैंने दूसरे इंसान की गलती अगर मुझे नजर आ रही है तो उसकी चर्चा करने की बजाय उसकी गलती पे पर्दा डाल दें। एक अच्छे इंसान का, एक इंसानियत का यही गुण होता है कि अगर किसी के अवगुण नजर आ रहे हैं, किसी की गलती नजर आ रही है, तो उसको उजागर नहीं करना, बल्कि दूसरे इंसान को अपनी परिवार का हिस्सा समझकर उसकी गलती पर पर्दा डालना है। और किसी शायर ने एक लाइन और लिखी है कि इंसान सही या गलत नहीं होता, इंसान सही या गलत नहीं होता, वक्त उसे सही या गलत बना देता है। किसी को दिखता है चांद में दाग, किसी को दिखता है चांद में दाग, मगर किसी को कीचड़ में भी कमल नजर आता है। बात फिर वहीं आती है मेरे नजरिए की कि मैं सामने वाले इंसान को किस नजरिए से देखता हूँ। मैं उसकी अच्छाई को देखता हूँ या मैं उसकी गलतियों को देखता हूँ।
अब डिपेंड मेरे ऊपर करता है मैं सामने वाले को किस नजरिए से देखता हूँ। अपनी टारगेट रिपोर्ट में इसको भी ऐड कर ले कि मैंने किसी की गलती नहीं देखनी बल्कि उसकी अच्छाई देखनी है। फिर तीसरी जो बात आती है वो आती है किसी का दिल दुखाना, किसी को दर्द देना। किसी शायर ने लिखा है कि दिल दुखाने से खुदा भी रूठ जाता है। हमने किसी का दिल नहीं दुखाना क्योंकि दिल में खुदा बसता है, दिल में ये रहबर बसता है। हमने तो बस प्यार ही प्यार देना है, सामने वाले के चेहरे की मुस्कुराहट बनना है, सामने वाले को खुशी देना है। और किसी शायर ने लिखा भी है, ना किया करो दर्द, ना किया करो दुख देने वाली बातें, ना किया करो किसी को दुख देने वाली बातें। सुना है दिल पे सदियों तक निशान रह जाता है। किसी को अगर हम दुख देंगे तो उसके दिल पे वो निशान रह ही जाता है। वो आपकी इस हैबिट्स को याद रखेगा ही रखेगा। मगर आप किसी को खुशी देकर तो देखो, आपको अंदर से कितना सुकून महसूस होगा। अपनी टारगेट रिपोर्ट में इसे भी ऐड कर लें कि मैंने किसी का दिल नहीं दुखाना बल्कि प्यार देना है, बल्कि उसको साथ देना है, उसको सत्कार देना है। फिर बात आती है प्यार की। प्यार, प्रेम। प्रेम एक छोटा सा शब्द है जिसको पढ़ने में कुछ सेकंड लगते हैं। अगर प्रेम को लिखा जाए तो कुछ और ज्यादा सेकंड लगेंगे प्यार को लिखने के लिए। लेकिन जब प्यार को अपने जीवन में अपनाया जाता है तो पूरा जीवन लग जाता है प्यार को समर्पण करने के लिए, प्यार को अपने जीवन में निभाने के लिए। अपने से बड़े को, अपने से पैसे वाले को तो हम प्यार दे देते हैं, अपने फैमिली मेंबर को तो हम प्यार दे देते हैं। जो हमसे छोटा है या जो पराया है, क्या मैं उसे प्यार दे पाता हूँ? सिर्फ ये प्यार मेरे लिए वर्ड्स में ना रहे, सिर्फ शब्दों में ना रहे, मैंने हर इंसान को दिल से प्यार करना है। और किसी शायर ने लिखा है, छोटा है मोहब्बत शब्द, छोटा है मोहब्बत शब्द, मगर तासीर इसकी प्यारी है, मगर तासीर इसकी प्यारी है। दिल से प्यार कर कर तो देखो, ये दुनिया तुम्हारी है, ये दुनिया तुम्हारी है। हर किसी को दिल से प्यार करना है। सिर्फ ये नहीं कि मैं शब्दों में तो उससे प्यारी प्यारी बातें कर रहा हूँ लेकिन दिल में उसके लिए नफरत भरकर बैठा हूँ। और किसी शायर ने लिखा है कि नफरतें क्यों भर के रखनी दिल में, नफरतें क्यों भर के रखनी दिल में, हंस के माफ कर दिया करो, हंसकर प्यार दे दिया करो। क्योंकि जो दिल है ये खुदा का घर है। हमने इस दिल में सिर्फ प्यार रखना है, लोगों के लिए अच्छाइयाँ रखनी है। इसे भी हम अपने टारगेट लिस्ट में ऐड कर लें कि मैंने सिर्फ प्यार देना है, किसी को नफरत नहीं देनी। फिर बात आती है बुराई की। किसी शायर ने लिखा है, तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए, तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए, बुराई तो बिना हुनर के भी हो जाती है। अगर हमें किसी इंसान की तारीफ करनी है, किसी इंसान में कोई गुण खोजना है, कोई अच्छाई खोजनी है, तो हमें अपना दिल बड़ा करना पड़ता है। क्योंकि जैसे हम किसी इंसान की, हमारी आदतें होती हैं, हमें हर किसी के अवगुण पहले नजर आते हैं, किसी की बुराई पहले नजर आती है, क्योंकि एक इंसानी फितरत है। अगर हमें किसी की बुराई नजर आ रही है तो वो बात हमारे दिमाग से होते हुए दिल में चली जाती है और सामने वाले इंसान के लिए बुराई हमारे दिल में आ जाती है। लेकिन जब हमारा नजरिया अच्छा होगा, जब हमारा नजरिया अच्छा होगा तो हमें सिर्फ अच्छाइयाँ ही नजर आएंगी, उसकी बुराई नजर नहीं आएंगी। किसी शायर ने भी लिखा है, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। हमने अपना नजरिया बदलना है दूसरों के प्रति, बस हमने उसकी अच्छाइयाँ देखनी ही है। बुराई पे उसकी बुराई अगर नजर आ रही है तो बुराई पर पर्दा डालना है। और किसी शायर ने लिखा है, मुमकिन सफर भी हो जाता है आसान, मुमकिन सफर भी हो जाता है आसान, अब साथ चलकर तो देखो, कुछ तुम बदल कर देखो, कुछ हम बदल कर देखें। सिर्फ सामने वाले को नहीं बदलना बल्कि मैंने खुद को भी बदलना है, अपने जीवन को भी बदलना है, अपने जीवन में भी कुछ अच्छाई लानी है। और फिर बात आती है कि हम किसी की आंख में आंसू देते हैं, किसी को तकलीफ देते हैं। हम तो किसी शायर ने लिखा है कि आंख का आंसू तो हर कोई बन जाता है, आंख का आंसू तो हर कोई बन जाता है, मगर हम मुस्कुराहट बनने की आरजू रखते हैं। हमने सामने वाले इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट देनी है, सामने वाले को खुशी देनी है। क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में दिल दुखाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हमने दिल नहीं दुखाना बल्कि मुस्कुराहट बनना है। किसी रोते इंसान की आंखों के आंसू पूछने वाला बनना है।
कहते हैं कि किसी को आंखों में आंसू देना बहुत आसान है, कुछ पल लगते हैं, कोई ऐसी बात हम आराम से बोल जाते हैं कि सामने वाले के आंखों में आंसू आ जाता है, उसका दिल दुख जाता है। लेकिन जब बात आती है आंसू पूछने की, उसकी दिल की तकलीफ दूर करने की, तो इंसान पीछे हट जाता है, क्योंकि आंसू पूछना बहुत मुश्किल है और आंसू देना बहुत आसान है। और किसी शायर ने भी लिखा है कि जो इंसान किसी दूसरे के चेहरे पर खुशी, दूसरों के जीवन में खुशियां भरने की क्षमता रखता है, ईश्वर उस इंसान के चेहरे से कभी हंसी और जीवन से खुशी दूर नहीं होने देता। किसी की जिंदगी में खुशी भरकर तो देखो, किसी इंसान के जीवन में खुशियां भरकर तो देखो, खुदा आपकी झोली खाली नहीं रहने देगा। जब हम अपने ये सारे टारगेट की लिस्ट बना लेंगे और फिर धीरे धीरे करके इस टारगेट की हम प्रोग्रेस करनी शुरू करेंगे, प्रगति की ओर बढ़ेंगे, तो कुछ दिनों के बाद, कुछ महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है, जब इस टारगेट को हम पूरी तरह अचीव कर लेंगे। और फिर जब हम देखें तो हमारे जीवन में क्या बदलाव आया, आप स्वयं महसूस करोगे। उस बदलाव को मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कोशिश से जोर क्या करे किसी को सुधारने की, कोशिश से जोर क्या करे खुद किसी को सुधारने की, खुद ही सुधर जाए यही काफी है जमाने के लिए। ये टारगेट और प्रोग्रेस रिपोर्ट किसी दूसरे के लिए नहीं, बल्कि हम अपने लिए बनाएं, अपने जीवन में अमल में लाएं। जब हम अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट बना लेंगे, जब हम अपनी प्रोग्रेस को अचीव कर लेंगे, फिर देखना आपके जीवन में क्या बदलाव आता है। और फिर आप आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में आंखें मिलाकर आप गर्व महसूस करोगे कि असलियत में मैं एक इंसान हूँ, असलियत में मेरे अंदर एक इंसानियत वाले गुण हैं। और किसी ने बहुत सुंदर बात लिखी भी है कि बस इतना सा सुधार कर दे मेरे किरदार में मेरे मालिक, बस इतना सा सुधार कर दे मेरे किरदार में मालिक, कह सकूं इंसान हूं अपनी नजर में नजर ढालकर। क्योंकि खाली इंसान का जन्म लेने से इंसान नहीं बन जाते, उसके लिए इंसानियत वाले कर्म भी होने जरूरी हैं। और खुदा करे हम सबका कर्म ऐसा हो कि हम सब अपनी नजरों में नजरें ढालकर कह पाए कि हाँ खुदा मैं एक इंसान हूँ, हाँ रहबर मैं एक इंसान हूँ। धन्यवाद।